मेरी माँ बिस्तर पर लेटी हुई गहरी गहरी सांसें ले रही थी और मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। पिछले 6 महीने से माँ इस बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी आराम नहीं था। कई डॉक्टर्स बदल कर देख लिए थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। अब तो पिछले कुछ दिनों से माँ ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरे सिर को सहलाते हुए कहा था, सीमा, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा जी पाऊंगी। मुझे अपने जाने का दुख नहीं है, बस तेरी चिंता है कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैं माँ के सामने रोकर उन्हें कमजोर नहीं करना चाहती थी। मुझे खुद पता था मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं उसकी गोद में सिर रखकर चुपचाप रोती रही, और जब मेरी हिम्मत टूट गई तो मैं चुपचाप उठकर बाहर निकलने लगी। कमरे से जाते वक्त भी मैंने उन्हें आखिरी बार देखा और दिल से दुआ की, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। अगर वो चली गई तो मेरा क्या होगा। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, अचानक बाहर से बाप के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। शायद वो काम से घर लौटकर आ चुके थे। मैं जल्दी से बाहर की ओर भागी। मुझे देखते ही पापा एकदम नरम पड़ गए थे और मेरी ओर वही अजीब नजरों से देखने लगे जिनसे मुझे हमेशा घिन महसूस होती थी। पापा से नजरें चुराकर मैं किचन में घुस गई और जल्दी जल्दी खाना गर्म करने लगी। पापा की आदत थी कि जैसे ही वो घर में कदम रखें 5 मिनट के अंदर उनके सामने खाना होना चाहिए, नहीं तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेते थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना गर्म करके टेबल पर सजाया। थोड़ी देर में पापा टेबल पर आकर बैठ गए और मैं उन्हें खाना परोसने लगी। अफसोस की बात थी, पापा को मेरी माँ की तबीयत की कोई भी चिंता नहीं थी, बस उन्हें अपने खाने की फिक्र थी। उन्होंने जी भर के खाना खाया। मैं पापा से दूर रहने की कोशिश करती थी, और ये मेरी माँ का भी हुक्म था, और मुझे खुद भी पापा के सामने ज्यादा रहना अच्छा नहीं लगता था। जब मेरी माँ ठीक थी तो हमेशा मुझे अपने साथ रखती थी। बीमार पड़ने के बाद भी वो मुझे समझाती, सीमा, अपनी आंखें हमेशा खुली रखना और अपने बाप के सामने ज्यादा मत जाना। माँ की बातें सुनकर मैं अक्सर हैरान होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे खुद भी ये महसूस होने लगा था कि मैं अपने बाप से नजरें मिलाने से बचती रहती थी। मेरे पापा की नजरों में कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर अंदर असहज कर देता था। मुझे सिर्फ अपनी माँ की गोद में ही सुकून मिलता था। रात के 10 बज चुके थे और मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोकर अपने कमरे में जाना चाहती थी। जैसे ही मैं बर्तन धोकर फ्री हुई, मैंने देखा पापा किचन के दरवाजे पे खड़े थे और ना जाने कब से मुझे देख रहे थे। उनकी नजरें मुझे बेचैन कर रही थीं। मैंने जल्दी से मुड़कर कहा, पापा, आपको कुछ चाहिए? वो एकदम हड़बड़ाते हुए बोले, हाँ, मुझे 1 कप चाय चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी, लेकिन पापा अब भी दरवाजे पे खड़े थे और मुझे ही देख रहे थे। उनकी नजरों से मुझे उलझन महसूस हो रही थी। शायद उन्होंने भी मेरी बेचैनी भांप ली थी, इसीलिए माहौल को हल्का करते हुए बोले, तुम्हारी माँ अब कैसी है? मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक है, दवाओं का भी कोई असर नहीं हो रहा है। पापा ठंडी सांस भरते हुए बोले, भाई, मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर ली है कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे लगता है जैसे वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती है। अब भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अफसोस से एक नजर पापा की ओर डाली और मन में सोचा, माँ भला क्यों नहीं चाहेगी कि वो ठीक हो जाए। वो तो अपनी जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही थी, सिर्फ मेरी खातिर। लेकिन शायद हालात उनके बस में नहीं है। माँ का ख्याल आते ही मेरा दिल फिर से दर्द से भर गया। मैंने चाय छानकर पापा के हाथ में दे दी और जल्दी से वहां से निकल गई। पापा की निगाहों ने दूर तक मेरा पीछा किया था। मैं सीधा माँ के कमरे में चली आई। जब से मेरी माँ बीमार हुई थी, मैंने अपने कमरे में रहना छोड़ दिया था और अब हमेशा उनके पास उनके कमरे में रहती थी, ताकि जब भी उन्हें मेरी जरूरत हो तो मैं उनके पास रहूं। रात में भी कई बार मेरी माँ मुझे आवाज दिया करती थी। कमरे में आई तो मैंने देखा माँ बेखबर सो रही थी। शायद दवाओं का असर था। मैं भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई और अनायास ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अतीत की कुछ परछाइयां
मेरी यादों में तैरने लगीं। मेरा बचपन कोई बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं था कि जिसे याद करके मैं अपने गम को कम कर पाती, लेकिन फिर भी माँ की ममता और प्यार में मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया था। मुझे याद है, जब मैंने होश संभाला, पापा से मुझे कभी प्यार नहीं मिला था। वो हमेशा मुझे ठंडे व्यवहार में रहते थे, लेकिन माँ ने हमेशा मुझे दिलो जान से चाहा। मेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करती थी, कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने देती थी। माँ का ये प्यार पाकर मैं अपने पापा का ठंडा रवैया भूल जाती थी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, पापा की नजरें अब मुझ पे बदलने लगी थी। वो अब कभी मुझे अपनी गोद में बिठाते, तो कभी मेरे गालों को सहलाते, कभी मेरी पीठ को सहलाते, कभी मेरे लिए चॉकलेट्स और टॉफियां लेकर आते। पापा का ये बदला हुआ रूप देखकर शुरुआत में माँ बहुत खुश हुई थी कि शायद बाप के दिल में बेटी के लिए मोहब्बत जाग गई है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ को कुछ कुछ समझ आने लगा। माँ उस दिन घर पे नहीं थी, सब्जी लेने बाहर गई थी, और पापा उस दिन मेरे लिए एक अच्छी सी फ्रॉक लेकर आए थे। कहने लगे, देखो सीमा बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी फ्रॉक लेकर आया हूँ। ये फ्रॉक मुझे अभी पहन कर दिखाओ। मैंने कहा, नहीं पापा, मैं इसे कमरे में पहन कर आती हूँ। पापा कहने लगे, कमरे में जाने की क्या जरूरत है, यहीं पहन लो। और ये बात मेरी माँ ने मेरे बाप के मुंह से सुन ली थी। मेरी माँ गुस्से से आगे बढ़ी, मेरे हाथ वहीं के वहीं रुक गए थे। मेरी माँ ने कहा, सीमा जाओ, तुम कमरे में जाओ। और उसके बाद मेरी माँ मेरे बाप से बहुत लड़ी थी, लेकिन पापा बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चले गए थे। और फिर एक दिन पापा मुझे बिना माँ की इजाजत के बाहर घुमाने ले गए और मुझे आइसक्रीम भी खिलाई। मैं उस दिन बहुत खुश थी। जब हम घर लौटे तो देखा मेरी माँ बड़ी बेचैनी से आंगन में चक्कर काट रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और चिंतित होकर पूछने लगी, सीमा तू ठीक तो है ना? तेरे पापा ने तुझे परेशान तो नहीं किया? मैं हैरान थी। पापा मुझे प्यार करने लगे थे तो भला वो मुझे परेशान क्यों करेंगे? मैंने कहा, नहीं माँ, पापा ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिलाई है और हम बहुत अच्छे से घूम कर आए हैं। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया और फिर गुस्से से चीखते हुए कहा, सीमा, आज के बाद तू अपने पापा के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाएगी और ना ही घर में उनके सामने ज्यादा रहेगी, समझी? वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। माँ की इस बात पर मैं चौंक गई थी। आखिर इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी? माँ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, जा, अब अपने कमरे में जा, और जब तक तेरा बाप घर में है तू घर से बाहर नहीं निकलेगी, समझी? मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। ये पहली बार था जब माँ ने मुझे इतनी डांट लगाई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर खूब रोई थी। मैं तो माँ के प्यार की आदी थी। माँ का गुस्सा पहली बार देखा था। थोड़ी देर के बाद शायद पापा भी घर आ चुके थे, क्योंकि बाहर से अब बहस की आवाजें आ रही थी। पापा कह रहे थे, अगर मैं सीमा को बाहर घुमाने ले गया तो क्या हो गया? पहले तो बहुत कहती थी कि मैं सीमा को प्यार नहीं करता, और जब कर रहा हूँ तो तुम करने नहीं देती। माँ रोते हुए कह रही थी, अशोक, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जैसा तुम उससे कर रहे हो। बेटी है वो तुम्हारी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिर जाओगे। पापा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए थे और फिर घर में एकदम से शांति छा गई थी। थोड़ी देर के बाद माँ मेरे कमरे में आई थी। अब भी मैं सिसक रही थी। माँ को देखकर मैंने गुस्से से मुंह फेर लिया। मेरी नाराजगी पर उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी गोद में बिठाकर कहा, सीमा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे डांटने का कोई हक नहीं था, लेकिन क्या करूं, ये दुनिया बहुत बेरहम है बेटा। हमें हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। बोलते बोलते मेरी माँ जैसे अतीत में खो गई थी। फिर धीरे से बोली, शायद मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ये कहते हुए माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ को रोता देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, माँ, ऐसा मत कहो, आप उदास होती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, सीमा, अगर तुझे मेरी उदासी अच्छी नहीं लगती तो फिर ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए फिर मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी
तो तू अपने पापा के साथ कहीं भी बाहर नहीं जाएगी, और जब तक वो घर में रहते हैं तब भी तू उनके सामने नहीं आएगी। या तो मेरे पास रहेगी या फिर अपने कमरे में बंद। मेरी बात मानेगी ना? और मैंने अपनी माँ से वादा किया कि मैं उनकी हर बात मानूंगी। मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मेरे भाई का जन्म हुआ। मेरी पैदाइश के पूरे 10 साल के बाद वो दुनिया में आया और मेरे माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। तीसरे ही दिन मेरे भाई को तेज बुखार चढ़ा और उसी बुखार में उसकी मौत हो गई। उस दिन मेरी माँ फूट फूट कर रोई थी और पापा भी बहुत दुखी थे। लेकिन पापा का गुस्सा जल्दी ही मेरी माँ पे फूट पड़ा था। पापा ने माँ को इल्जाम देते हुए कहा, तू और तेरी बेटी ही मेरे बेटे की मौत के जिम्मेदार हो। इसका मनहूस साया मेरे बेटे पर पड़ गया और इसी वजह से वो मर गया। जब से ये मेरे घर में आई है मेरी खुशियाँ खत्म हो गई हैं। पापा, जो अब तक मुझसे बहुत प्यार जताते थे, अचानक से उनका ये रूप देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। समय अपनी रफ्तार से गुजरने लगा और मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मेरी माँ एक स्कूल में टीचर थी और मुझे भी अपने साथ स्कूल ले जाया करती थी। मैं माँ के साथ स्कूल जाती और उनके साथ ही घर लौटती। माँ का ममता भरा साया मेरे ऊपर हर वक्त छाया की तरह रहता। मैं अपने पापा से हर वक्त दूर रहने की कोशिश करती। जब भी मेरे पापा सामने होते तो उनकी नजरें मुझे बहुत अजीब ढंग से घूरने लगती। हालांकि मैं बहुत कम उनके सामने जाती थी। धीरे धीरे मेरी उम्र 17 साल हो गई थी और मेरा रूप निखरने लगा था। बचपन से ही मैं सुंदर थी, लेकिन अब तो जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। स्कूल में भी सब टीचर्स मेरी माँ से कहती, आशा, तेरी बेटी तो जैसे कोई अप्सरा है। आखिर इसने इतनी खूबसूरती कहाँ से पाई? तेरा तो रंग सांवला है और तेरे पति का भी, फिर तेरी बेटी इतनी अलग कैसे? इस सवाल पर मेरी माँ चुप हो जाती और कहती, मेरी बेटी ने अपनी दादी का रंग रूप पाया है। इसकी दादी भी बहुत खूबसूरत थी। मुझे स्कूल में केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ाई मिल पाई, क्योंकि जिस स्कूल में मेरी माँ पढ़ाती थी वो सिर्फ 12वीं क्लास तक ही था। मेरी माँ ने मुझे वहीं तक पढ़ाया। जब मैंने 12वीं पूरी की और स्कूल छोड़ा तो मेरी माँ ने भी नौकरी छोड़ दी। मैंने पूछा, माँ, आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, तू घर पर अकेले कैसे रहेगी? मैंने कहा, माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, घर पर अकेली रह सकती हूँ। लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक न सुनी और नौकरी छोड़ दी। कभी कभी मैं हैरान होती थी कि माँ मुझे अपने आसपास ही क्यों रखती है। लेकिन धीरे धीरे पापा की नजरों की बेचैनी महसूस करके मुझे ये सब बातें समझ आने लगी थी। पापा सिर्फ नाम के लिए मेरे पापा थे, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कोई खास भावना नहीं थी। उसकी नजरें मुझे हमेशा बेचैन करती थी और जब से मेरी माँ बीमार पड़ी थी मेरे लिए हालात और भी मुश्किल हो गए थे। अब माँ कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, मुझे सारे काम करने पड़ते और पापा हर वक्त मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते। उस दिन तो हद हो गई। जब मैं किचन में काम कर रही थी, पसीने से मैं तरबतर थी कि अचानक से पीछे से पापा की मौजूदगी का एहसास हुआ। हड़बड़ाकर मैंने खुद को सीधा किया और जब पीछे मुड़ी तो पापा को अपने इतने करीब देखकर मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कहा, पापा, आपको कुछ चाहिए? मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन पीछे दीवार थी और मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पापा ने आगे बढ़कर मेरे गालों से बहता पसीना अपने हाथों से पोंछ दिया। जैसे ही उनका हाथ मेरे चेहरे से छुआ, मुझे एकदम करंट सा महसूस हुआ। पापा बोले, कितनी गर्मी है, थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो, जब देखो काम में लगी रहती हो। ये कहकर उन्होंने दोबारा से मेरा पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया। मैंने कहा, पापा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं वहां से जल्दी से निकलकर माँ के पास उनके कमरे में चली गई थी और उनके सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। मेरे रोने पर मेरी माँ घबरा गई, कहने लगी, सीमा, क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, माँ, पापा इतने अजीब क्यों हैं? मेरी बात पे माँ के चेहरे पे डर सिमट आया था। कहने लगी, क्यों, तेरे बाप ने तुझे कुछ कहा है? मैंने कहा, नहीं माँ, लेकिन मुझे उनके सामने जाना अच्छा नहीं लगता है। माँ मेरे सिर को सहलाते हुए बोली, सीमा, आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है। काश मैं वो सब कुछ ना करती। मैं उनके चेहरे को गौर से देख रही थी
उन्होंने आगे कहा, सीमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इसे हमेशा याद रखना और मेरी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करना। मैंने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, माँ, ऐसी क्या बात है? ऐसी बातें मत करो। लेकिन मेरी माँ ने मेरी बात अनसुनी कर दी और कहा, नहीं सीमा, मुझसे वादा कर, तू मेरी आखिरी इच्छा का मान रखेगी, है ना? मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब मैं मर जाऊं तो तू इस घर में मत रहना, यहाँ से चली जाना। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे एक हलचल सी मच गई थी। मैंने कहा, माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा। माँ ने धीरे से कहा, नहीं सीमा, मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची। फिर उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला और मुझे दे दिया। ये एक गांव का पता है। जब मैं ना रहूं तो तू इस पते पर चली जाना। वहां ठाकुर गजराज की हवेली है, तू वहीं पर चली जाना और उन्हें ये खत भी दे देना। उन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ा दिया। मैंने कहा, माँ, ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। माँ ने मेरे सिर को सहलाते हुए धीरे से कहा, सीमा, आज मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हो सकता है इसे सुनकर तू मुझसे नफरत करने लगे, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुझे ये सच्चाई ना बताती तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरा बाप तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मैंने माँ की बात सुनकर हैरानी से उनकी ओर देखा। माँ ने दर्द भरी आवाज में कहा, सीमा, तुझे पता है मैं तुझे तेरे बाप से दूर क्यों रखती थी? क्योंकि उनकी नजरें तेरे ऊपर गलत थी। वो तेरी इज्जत खराब करना चाहता था। ये सुनकर तो मेरे दिल पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। माँ की बातों ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा था। माँ की सावधानी, हर डर, सबका मतलब साफ हो गया था। मैं स्तब्ध होकर अपनी माँ को देख रही थी। उनके शब्दों का भार मेरे दिल पर गिरने लगा था, जैसे तूफान ने मेरी दुनिया हिलाकर रख दिया हो। माँ ने आगे कहा, मैं बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित नहीं कर रही सीमा, लेकिन ये तेरे बाप ही नहीं है, बल्कि मैं भी तेरी सगी माँ नहीं हूँ। तेरे असली माँ बाप तो कोई और हैं। मैंने तो बस तुझे पाला है। माँ की ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे झटका लगा था। मैं अविश्वास से माँ की ओर देख रही थी। कभी मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं। बाप के बारे में तो मैं कह सकती हूँ, पर माँ ने कभी अपनी ममता में कमी नहीं रखी थी। मैंने तड़प कर कहा, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने धीमे और दुख भरे शब्दों में कहा, हाँ सीमा, मैं सच कह रही हूँ। हम तेरे सगे माँ बाप नहीं हैं। मैं हमेशा कहती थी ना कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है, तो यही वो पाप था कि मैंने तुझे तेरे सगे माँ बाप से चुरा लिया था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन माँ, ऐसा क्यों? माँ की आंखों में दर्द झलक आया। तेरे पापा और मैं सालों से एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, पर मेरी गोद कभी भी हरी भरी नहीं हुई। तेरा बाप हमेशा मुझसे कहता, या तो मुझे बच्चा दे दे या दूसरी शादी कर लूंगा मैं हर दिन भगवान से एक बच्चा मांगती। गांव में ही मेरा एक छोटा सा क्लिनिक था। मैंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा था और वहीं गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया था। मुझे दवा की अच्छी जान पहचान हो गई थी और गांव के लोगों का मैं इलाज कर देती थी। और फिर उस दिन गजराज ठाकुर की हवेली से बुलावा आया। ठकुराइन के बच्चे होने वाले थे। ठाकुर गजराज के यहाँ 10 साल में ये खुशी आ रही थी और ठकुराइन बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैं वहां पहुंची तो वहां एक दाई पहले से ही मौजूद थी। मैंने देखा उस रात उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उनके घर में खुशियां छा गई थी। ये बोलते बोलते मेरी माँ की आवाज कांपने लगी, जैसे कि वो खुद से लड़ रही हो। लेकिन उस रात सीमा, मुझसे गलती हो गई। मैंने उनकी एक बेटी को चुरा लिया। जब मैं घर आई तभी से वो दोनों प्यारी सी बेटियां मेरी नजरों में घूम रही थीं और इधर मेरे पति के ताने मुझे जीने नहीं दे रहे थे। और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं ठाकुर गजराज की एक बेटी को चुराकर अपने पास रखूंगी और यहाँ से फरार हो जाऊंगी। यही सोचकर मैं चुपके से हवेली में दाखिल हो गई थी और फिर उस रात मैंने उसकी एक बेटी को चुरा लिया, यानी तुझे। उस समय मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने सोचा, भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो क्यों मैं ये मौका गवाऊं। और मैंने तुझे अपने आंचल में छुपाया।
हवेली में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई थी, क्योंकि बच्चियों की पैदाइश की खुशी में पूरा दिन उनके घर में फंक्शन रखा था। पूरे गांव की दावत थी, इसीलिए सब लोग थके हारे सो रहे थे। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया कि शेर ने बच्चों को उठा लिया, क्योंकि कुछ दिन वैसे भी हमारे गांव में एक शेर का हड़कंप मचा हुआ था। मैंने तुझे 8 दिन तक सबसे छुपा कर रखा और फिर हम सब शहर आ गए। तब से मैं तुझे पालती आ रही हूँ। मैं आंखें फाड़े माँ की बातें सुन रही थी। मेरे दिल में घबराहट और दर्द का समंदर उठ रहा था। माँ ने गहरी सांसें ली और कहा, सीमा, वो बच्ची तू ही थी। मैंने तुझे सगी माँ का प्यार दिया, लेकिन अंदर से हमेशा ये एहसास मुझे कचोटता रहता था कि मैंने एक माँ की ममता को चोट पहुंचाई और उसे दुखी किया। और ये दर्द तब और बढ़ जाता जब मैं तेरे बाप की नजरों में बदलाव देखती। शुरुआत में तो वो तुझसे दूर रहता था, लेकिन जैसे जैसे तू बड़ी होती गई उसकी नजरें तेरे ऊपर बदलने लगी। तेरी खूबसूरती से वो अपनी आंखें नहीं हटा पाता। अब वो तुझ पे गलत नियत रखने लगा। मैं मर जाऊं तो तेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं रहेगा। माँ की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी दुनिया अचानक से बिखर कर रह गई थी। मैंने अपनी माँ की कांपते हाथ थाम लिए थे। उनके शब्दों में गहरी सच्चाई छिपी थी, जिनसे मेरे दिल को अंदर से झकझोर दिया था। माँ ने कहा, तेरा बाप तेरी इज्जत खराब कर दे, इससे पहले तू यहाँ से इस पते पर चली जाना और ये खत उन्हें दे देना। वो सब कुछ समझ जाएंगे। हो सके तो मेरी बेटी अपनी माँ को माफ कर देना। मैंने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए थे। भले ही उन्होंने मुझे मेरे सगे माँ बाप से दूर किया था, लेकिन कभी भी अपनी ममता में कमी नहीं आने दी थी। उन्होंने मुझे सगी माँ की तरह पाला था। मैंने कहा, माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मेरी माँ ने अपने हाथों में मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, सीमा, मुझसे वादा कर, मेरे मरते ही तू यहाँ से चली जाएगी। यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। मेरे अंतिम संस्कार का भी इंतजार नहीं करेगी। यहाँ से चुपचाप निकल जाएगी। बोलो सीमा, वादा करो मुझसे। माँ की आवाज बोलती हुई कांप रही थी। मैंने उनकी बात मानते हुए कहा, हाँ माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। उस रात मेरी माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मेरे वादा करने के बाद उनके चेहरे पर सुकून की लहरें आ गई थीं। कितनी ही देर तक मैंने माँ से लिपट कर रोती रही। जब मेरे आंसू थम गए, मैंने खुद को किसी तरह संभाला और अपने बाप को माँ के मरने की खबर दी। जब पापा कमरे में आए और माँ को मृत देखा तो बिलाप करने लगे। तब तक आसपास के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने एक बड़ी सी चादर में खुद को छुपाया और फिर मैं दबे पांव घर से निकल गई। जैसा कि माँ ने कहा था, मैं सीधे उसी गांव पहुंची जहां गजराज ठाकुर की हवेली थी। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से ढका हुआ था और दरवाजे पर पहुंचते ही वहां खड़े पहरेदार ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा था। वो कहने लगा, कौन हो? इस गांव में पहले तो तुम्हें नहीं देखा। मैंने धीरे से कहा, मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। वो तिरस्कार भरे स्वर में मुझसे बोला, ठाकुर साहब ऐसे ही हर किसी से नहीं मिलते। क्या काम है? मैंने विनती करते हुए कहा, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दीजिए, मेरा बहुत जरूरी काम है। लेकिन वो पहरेदार बहुत बदतमीज था। कहने लगा, बोला ना, ठाकुर साहब हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे से यूं ही नहीं मिलते। जो काम है मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं हताश होकर वहां से पलटने ही वाली थी कि तभी अंदर से किसी की आवाज आई, सुनो लड़की। मैं एकदम से पलटी और देखा कि ऊंचा सशक्त आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें भी उन्हें और भी रौबदार बना रही थीं। पहरेदार झुका और बोला, यही ठाकुर गजराज हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो तुम्हें यहीं मिल गए। जो जो कहना है जाओ कह दो। मैं उनकी ओर बढ़ी। मेरी आंखों से आंसू झलकने लगे थे। ये वही आदमी था जो मेरा असली बाप था। मेरे अंदर उसके लिए एक अजीब सा अपनापन जाग उठा था। ठाकुर साहब ने मुझे देखा और कहा, तू कौन है और क्यों रो रही है? मैंने कांपते हाथों से अपने सिर पर पड़ा दुपट्टा हटा दिया और माँ का दिया हुआ खत उनकी ओर बढ़ा दिया। लेकिन वो तो जैसे पत्थर दिल बन गए थे। उनकी आंखें मुझ पर टिक गई थीं, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हों या फिर सब कुछ समझ गए हों। वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, यहाँ तक कि मेरे हाथ में पकड़ाया हुआ वो खत भी नहीं लिया।
काफी देर तक वो मुझे देखे जा रहे थे। मैं उनकी तरफ खत बढ़ा रही थी और वो खत लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर किसी तरह रुंधी आवाज में बोले, कौन हो तुम? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं दौड़कर ठाकुर गजराज के सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर पहरेदार मेरी ओर बढ़ा और कहने लगा, अरे लड़की, होश में तो है, ये क्या कर रही है? हद में रहकर ठाकुर जी से बात कर। वो मुझे हटाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर गजराज ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाए रखा और मेरे सिर पे हाथ फेरते रहे। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं रोते हुए बोली, पापा, मैं आपकी वही बेटी हूँ जो बरसों पहले आपसे बिछड़ गई थी। मुझे अपनी गोद में ले लीजिए, अपनी पनाह में समेट लीजिए। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरे शब्दों ने उनके दिल को छू लिया था। उन्होंने मुझे अपने आगोश में ले लिया, मेरे माथे को चूमा और मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ बता रहा है कि तुम हमारी बेटी हो। चलो अंदर आओ। वो मुझे बड़े प्यार से अंदर ले गए। घर के अंदर सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, लेकिन बिना कुछ कहे सभी मुझे पहचान गए थे। मेरी माँ मुझे देखकर मेरे पास दौड़ पड़ी और मुझे गले लगाकर जारो कतार रोने लगी। इतना रोई कि बेहोश हो गई। डॉक्टर ने आकर उन्हें दवाई दी और इंजेक्शन भी दिए। हम सब लोग बाहर बैठे थे और मैं पापा के साथ लगी बैठी थी। तभी पापा ने कहा, जानती हो हम सब ने तुम्हें कैसे पहचाना? क्योंकि तुम हमारी बेटी पूनम की जुड़वा हो। वो भी तुम्हारी तरह ही दिखती थी और तुम्हारे गाल के नीचे ये बड़ा सा निशान, ये पूनम के गाल पर भी था। वही आंखें, वही नाक, वही रंग रूप। पूनम तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन हमारी नजरों ने फिर भी तुम्हें पहचान लिया। अपनी बहन की खबर सुनकर मैं उदास हो गई। पापा ने बताया, तुम्हारी जुड़वा बहन पूनम 5 साल की थी जब वो एक बीमारी की चपेट में आ गई थी और हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हम बहुत रोए थे। भगवान ने हमें 2 बेटियां दी और दोनों को ही वापस अपने पास बुला लिया। लेकिन तुम्हें तो सबने सोचा था कि शेर उठाकर ले गया। मैंने धीरे से वो खत अपने पापा की तरफ बढ़ा दिया, जिसे पढ़ते ही सब कुछ साफ हो गया। थोड़ी देर में माँ को भी होश आ गया था। उन्होंने भी मुझे अपनी ममता की आगोश में भर लिया। यहाँ आकर मुझे रिश्तों की अहमियत और उनका प्यार समझ आया। सबने मुझे हाथों हाथ लिया। मेरे पापा मुझ पे अपनी जान निछावर करते थे और मेरी माँ मुझे हथेली का छाला बनाकर रखती थी। पूरा परिवार मुझे फूलों की तरह संभालता था। इन सबके प्यार के बीच कभी कभी मुझे अपनी उस माँ की याद भी आती थी जिन्होंने मुझे पाला था। मेरी आंखों से आंसू फिसलकर गालों पे बह जाते, जिन्हें मैं धीरे से पोंछ लेती थी। मेरी माँ ने मुझे मेरे असली परिवार से अलग करके गलत किया था, लेकिन वो औलाद की चाहत में लालच में आ गई थी। फिर भी उन्होंने मुझे सच्ची ममता दी थी, मुझे कभी आँच नहीं आने दी थी। उन्होंने मुझे फूलों से भी नाजुक रखा था। मैंने उसकी इस गलती को माफ कर दिया और उनकी यादों को अपने दिल में किसी कोने में दफन कर लिया। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी। उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि हमारे गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और काफी सारे लोग बीमारियों की चपेट में आने से मर जाते थे। उन्हें अपनी बेटी पूनम के जाने का बहुत दुख था। उसे भी सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया था और वो उन्हें इसीलिए छोड़कर चली गई थी। इसीलिए पापा का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और गांव में ही एक अस्पताल बनाऊं, और मैं अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए दिलो जान से पढ़ाई में लग गई थी। और अब मैं अपने असली परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी थी, जहां हर रोज मुझे अपनेपन और प्यार का एहसास होता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।